प्रत्येक दिन की सुबह हमारी शिव के साथ होती है और शिवत्व को समझना जीवन की एक अलग सी दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा देता है। मन को शांत करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए शिवत्व के साथ जुड़ना और माँ भगवती के साथ चरण वंदन करते हुए अपनी सुबह की शुरुआत एक अलग दिशा के साथ और एक अलग प्रतिबद्धता के साथ शुरू होती है। और यही हमारी गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी संदेश स्वतः के लिए होती है। मैं प्रत्येक दिन सुबह निकलता हूँ, अपनी सैर के लिए बाहर निकलता हूँ, माँ गंगे के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। शुद्धता के साथ जीवन को सही से संचालित करने की प्रतिबद्धता के साथ हमारी सुबह इसी अंदाज के साथ चलती है। सबको जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम। शब्दों के साथ स्नेहात्मक और शब्दों के साथ वंदनात्मक रहना हमारी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है, जीवन की सबसे बड़ी सरलता है। एक अनुशासन से जीवन को सही से संचालित करने के लिए जय श्री राम और जय श्री राम के उद्घोष से हमारी सुबह होती है। और यही सुबह हमें हमेशा फिट रहने के लिए और फिट करने के लिए अंतःकरण में प्रेरणा देती है। हम स्वस्थ हैं, हम समृद्ध हैं और प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ अपनी जीवन को सही से संचालित करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने अंतःमरण के गुरु को हमेशा वंदन करना होता है और वही वंदन अपनी जीवन को सही दिशा के तरफ ले जाने की प्रेरणा देता है। गुरु सबसे पहले स्वतः को अपना गुरु मनाना है और वही आपके जीवन को एक सही दिशा की तरफ संचालित करता है। और जीवन को सही दिशा के संचालित करने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, समृद्धता के साथ सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी, वर्जिश करनी पड़ेगी, एक नियमों में अपने जीवन को बांध कर रखना होगा। और यह सब तक आपकी अंतःकरण की जागृति, अंतःकरण की प्रकृति आपको प्रेरणा नहीं देगी, तब तक आप स्वतः को संयमित करके नहीं चला सकते हैं जीवन को। जीवन हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा प्रतिबद्धता के साथ चलाने के लिए, निरंतरता के साथ चलने के लिए हमेशा प्रेरणा देती है। विषम से विषम परिस्थितियों में अपने शरीर के लिए वक्त निकालना होता है, क्योंकि शरीर की स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना सबसे पहले हमारी स्वतः की जिम्मेवारी होती है। इसी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हम प्रत्येक दिन सुबह निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं और नियमित अपने नियमों को एक सही दिशा के तरफ संचालित करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्नशील कभी भी रहने की जरूरत नहीं होती है। जीवन को कभी भी अनुशासन के साथ चलेंगे, प्रयत्नशील स्वतः धाराशायी हो जाती है। इसलिए अनुशासन के साथ हमारी सुबह एक नियमों के साथ चलती है। हम फिट रहते हैं, तभी किसी भी विषम परिस्थितियों से अपनी लड़ाई, अपनी उलझन को से उलझ सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं, जीवन को सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन सारी परिस्थितियों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जीवन को संयमित करके चलाना होगा। और यही जीवन की सबसे बड़ी शुद्धता और सबसे बड़ी सफलता होती है। वर्कआउट करें, सुबह बाहर निकलें, कम से कम हर व्यक्ति को अपने शरीर को आधा घंटा समय जरूर देना होता है। अगर आधा घंटा भी आप शरीर को समय नहीं देते हैं तो आप चलेंगे या एक समय के बाद दवा चलेगी। दवा से बचना है। दवा किसी भी बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं होता है, वह अस्थायी रोकने के, फिर कमजोर करने की एक पहल होती है। इसलिए हमेशा फिट रहें और हमेशा सुबह को एक अनुशासन के साथ लेकर चलें। जीवन अनुशासन का नाम है, मानविक लक्षण अनुशासन का ही नाम होता है। और यही प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, जो हम सबों के अंदर में समावेश करती है और हम सभी
कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे से जागृति लेते हैं और वही जागृति अपने आप में एक सही से ऊर्जा प्रदान करती है। जब बाहर निकलते हैं बच्चे सारे अपने को फिट रखने के लिए अपने को तैयार रखते हैं। हमेशा सुबह जब जल्दी निकलते हैं, यह सब जल्दी जगना होगा, सुबह सबों के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। हर पल को यादगार बनाने के लिए आपको स्वतः समृद्ध होना पड़ेगा। ऐसे संभव नहीं होता है कि आप किसी भी बातों को बैठ कर सकते हैं। जीवन हमेशा निर्णायक गति की तरफ चलती है। उम्र दिन पर दिन अपनी गति को रोके बिना आगे बढ़ते रहती है और यही प्रकृति की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और यह सुबह की जब शुद्धता आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में समावेश करती है, समाहित करती है, तो हम को अलग सी ऊर्जा आपके अंदर में समावेश कर जाती है। सुबह की शुद्धता अपने जीवन को एक अलग सी दिशा देती है। सुबह की शुद्धता एक अलग सी वातावरण को, अपने चेहरे के चमक, जय श्री राम, अपनी शुद्धता और अपनी जीवन को एक निरंतरता की तरफ ले जाने के लिए हमेशा दिशा निर्देश देती है। यह सब उसी समय होता है जब आप मन को संयमित करके प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति को समझते हुए अपनी जीवन की सुबह की शुरुआत करते हैं। कौन बोलता है जीवन एक बार मिलती है? जीवन प्रत्येक दिन सुबह में एक नई ऊर्जा के साथ मिलती है, लेकिन उसके लिए अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, सबों के साथ स्नेहात्मक रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन स्नेह का नाम है, जीवन वंदन का नाम है, जीवन अभिनंदन का नाम है। हम सभी जहाँ जाते हैं वहाँ की कुछ न कुछ आवो भवा प्रभाव आपके चेहरे पे, आपके सोच पे, आपके विचार पे प्रकाशित करता है। और इसलिए हमेशा एक माहौल, अच्छे माहौल में अपनी सुबह की शुरुआत करें और यही शुद्धता आपके जीवन को प्रत्येक दिन नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए एक अलग ही ऊर्जावान और शक्तिशाली बना के रखती है। शारीरिक शक्ति अलग सी बातें होती हैं, मानसिक शक्ति की समृद्धता के लिए हमेशा फिट रहना पड़ेगा और एक समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। उस समय सीमा में आपको किसी भी तरह की कोताही किए बिना अपनी सुबह को लेकर चलना पड़ेगा। जैसे आप भोजन करते हैं, जैसे आप सोते हैं, जैसे आप शौच करते हैं, उसी तरह अपने शरीर को प्रत्येक दिन नित्य अपने नियमों के साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योग करनी पड़ेगी, कसरत करनी पड़ेगी और यही हमारी जीवन को मजबूत जीवन शैली की तरफ लेकर जाने के लिए प्रेरणा देती है। गुरु किसी और को न बनाकर सबसे पहले स्वतः की गुरु बने। जैसे ही स्वतः की गुरु बनेगी, आत्मनियंत्रण, आत्ममंथन, स्वचिंता, स्वविचार स्वतः जागृत हो जाती है और यही हमें संयम और बैलेंस बनाने के लिए एक प्रेरणा और एक गति देती है। जीवन को बैलेंस करके चलेंगे, जीवन की एक अलग सी खुशबू निकलती है, एक अलग सी रिदम बाहर आती है। यही रिदम अपनी जीवन शैली को एक समृद्धता के तरफ लेकर जाती है। जीवन जीने का नाम है। कभी भी बहुत शिकवे शिकायत में कभी भी नहीं पड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन शैली, हर व्यक्ति की चरित्र, हर व्यक्ति की जय श्री राम सोच एक अलग सी मजबूती की तरफ होती है। इसलिए स्वतः को मजबूत करें। दूसरे क्या करते हैं इस पर कभी भी टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम दूसरे के लिए समय उसी समय निकाल पाते हैं जब आप अपने आप में व्यस्त नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को व्यस्त करें। जहाँ भी उलझन वाली बातें हों या जो बातें अतार्किक लगती हों, वहाँ से मौन होकर निकल जाएं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब ही होता है शीतलता, समृद्धता, स्नेह, शीतल, प्रकाशमय होकर के जब अपनी सुबह प्रत्येक दिन एक नई ऊर्जा के साथ चलती है, तो एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी दिशा आपके मन को प्रभावित करती है और वही प्रभाव आप अपने आने वाले बच्चों, आने वाले परिवार के सदस्यों
एक समाज रूपी परिवार को अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं। लेकिन यह सब सबसे पहले अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा। यह अनुशासन स्वतः बनानी पड़ेगी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। जैसे ही स्वतः अनुशासन आपके अंदर में समावेश करता है, आपकी जीवन में एक अलग सी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जो कि खूबसूरत जीवन शैली को हमेशा प्रेरणा देती है। और यही प्रेरणा आपको संयमता का और शुद्धता का प्रतीक होता है। इसलिए यह एक्सरसाइज कभी भी करें, सबसे अंतिम का समय का एक्सरसाइज होता है, क्योंकि पूरी शरीर ट्रैक्शन मोड में आती है। ट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचाव होता है, और वही खिंचाव आपके जीवन को मजबूती और मजबूत जीवन शैली देता है। नित्य अपने नियमों के साथ चलना सबसे कठोर बातें होती हैं, क्योंकि कोई भी कार्य एक दिन करके, 2 दिन करके या कर लेंगे से नहीं चलता है। नित्य एक नियमों में अपने जीवन को अनुशासनात्मक ढंग से चलाना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है और सफलता होती है। बेशक आर्थिक समृद्धि कमजोर हो, लेकिन मानसिक समृद्धि की मजबूती कभी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन इसी का नाम होता है। शरीर जितना थकता है, शरीर मन उतना नियंत्रित होता है। इसलिए हमेशा माँ गंगे के पास जाकर उनकी शुद्धता, उनके आओ भाव से अपने जीवन को प्रवाहित करें। प्रवाह अपनी जीवन को एक अलग सी दिशा देती है, और एक शुद्ध विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत प्रत्येक दिन नित्य नियमों के साथ चलती है। और यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और इसी सफलता के साथ हम शुद्ध विचारों के साथ माँ गंगे में के साथ समावेश करते हैं, और समावेश करके शरीर में एक अलग समृद्धता, जीवन खुश रहने का नाम होता है। इसलिए हमेशा खुश रहें, हमेशा जीवन शरीर में लचक बना कर रखें, क्योंकि लचक वाला व्यक्ति कहीं भी फिट हो सकता है। इसलिए जब तक लचक नहीं हो, जब तक समाज में समृद्धता नहीं हो, सबों के साथ स्नेहात्मक संबंध नहीं हो, तब तक आपकी कोई भी जीवन शैली कहीं भी एक रूम में कन्फाइंड हो जाती है। इसलिए हमेशा एक नियमों के साथ अपनी सुबह को लेकर चलें। अपने मित्रों के साथ हमेशा मित्रवत रहें। मित्र में किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं होती है, क्योंकि भेदभाव संबंधों के लिए रुकावट होती है। इसलिए हमेशा निश्चलता के साथ चलें, हर पल को कैद करें, माँ के साथ स्नेहात्मक रहें, क्योंकि माँ ही हमारी जीवन की